आइए डीएलएड 4 सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का पहला चैप्टर करणीगत राशि व करणी का घातांक, जिसके बारे में आप सभी लोग जाने और मन लगा करके पढ़ें। देखिए, सबसे पहली बात यह जान लेना बड़ा जरूरी है कि करणी होता क्या है। करणी के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से सुने कि करणी वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल या कह सकते हैं कि एनवा मूल से बनी हुई संख्याएं हैं। वर्गमूल निकालते समय किसी संख्या का वह भाग, ध्यान से मेरी बात को एक बार फिर सुनिएगा, वर्गमूल निकालते समय किसी संख्या का वह भाग जो पूर्ण वर्ग में नहीं बदल पाता है, करणी कहलाता है। इसी संदर्भ में हम आपको ले चलते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि जो करणी है उसका जो चिन्ह है वो ये होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़े ही सही वे पे आपको सीखने की जरूरत है। यह करणी का चिन्ह है और आपने इसे पढ़ा होगा, अंडर रूट कहते हैं, वही है ये करणी। देखिए, माना a एक परिमेय संख्या तथा n एक धन पूर्णांक है। यदि a का nवां मूल एक अपरिमेय राशि हो तो a अपान a की पावर n बराबर n रूट a हो जाता है। अब आपको यहाँ देखने की जरूरत है कि यहाँ पर जो एक करणीगत राशि है वह क्या है और घात क्या है। यह आपको परीक्षा में छांटने के लिए पूछा करता है, करणीगत राशि और घात। तो यहाँ देखिए, जो n है और घात है, जो करणीगत राशि है वो a है। जब भी आपको यह पूछा जाए तो आपको यह जरूर बताने की जरूरत है कि जो n है, n करणी की घात है और जो राशि है करणीगत राशि वह a है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो कि अंडर रूट 5 मैंने लिखा है, यहाँ पर करनी के अंदर 5 है और यहाँ पर घात में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो यह एक छोटी सी ट्रिक है इसकी कि जब करनी में कुछ भी ना लिखा हो, जब करनी में कुछ भी ना लिखा हो तो आपको 1/2 मान लेना है। और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना अंडर रूट 5, मैंने क्या कर दिया है, 5 बराबर 1/2। आगे का जैसे कि आपके पास यहाँ पर लिखा हो, ऐसा कुछ करके अगर लिखा है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 6 की घात 1/3, क्योंकि यह 1/3 घात की करनी है। हमेशा अगर कुछ दिया हुआ है तो 1 अपॉन करके उसको लिख देंगे, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो उसे 1/2 लिखेंगे। आइए एक और देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 440, इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, आप लोग भी छोटा सा प्रयास करिए। बदलेंगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा, 14 की पावर 1/4। अर्थात एक बात साफ है कि एक अगर आपको कहा जाए कि माना a एक परिमेय संख्या तथा n एक धन पूर्णांक है, यदि a का nवां मूल एक अपरिमेय राशि हो तो a अपान a की पावर n बराबर a रूट n बन जाता है। करणी का जो मूल सूचक चिन्ह है वह आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है, वह यह है, जहाँ n बराबर 2, 3, ये धनात्मक पूर्णांक में है। ठीक है, तो अगर आपके पास मैं यहाँ पर लिखूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि यह एक करणीगत संख्या है या राशि है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि इसका जो आधार है, आधार का मतलब है करणीगत राशि, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। तो करणीगत राशि क्या होगी, तो करणीगत राशि x होगी तथा n करणी का घातांक होगा, तथा n करणी का घातांक होगा।
आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रयास करिएगा, इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स लिख करके उन्हें हल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।